गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज फिर हम लोग क्लास 10th के मैथ्स को आज हम लोग देखने वाले हैं। कंटिन्यू इसका चैप्टर का सारा एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे। तो आज का जो चैप्टर है वो हमारा एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 में आता है। ठीक है, और इस एपी का आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो टोटल इंट्रोडक्शन सेशन रहने वाला है। ठीक है, इंट्रोडक्शन सेशन रहने वाला है। इंट्रोडक्शन दैट मीन्स इसमें जितने भी टाइप्स के फॉर्मूलाज है, थ्योरीज है, और भी हमारा जो भी इंट्रोडक्शन है, एक्सप्लेनेशन जो भी इस चैप्टर का जो मिलने वाला है, वो सारे के सारे चीज़ें हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं। बात रही सर क्वेश्चन आंसर की, तो जितने भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बाय सेपरेट मैं इसका सेशन कंप्लीट करूँगा। ठीक है, उसका अलग से हर एक एक्सरसाइज का अलग से सेशन करने वाला हूँ। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे। मैं रंजीत कुमार ब्राइट रूट्स एकेडमी पे आपको वेलकम करता हूँ और स्टार्ट करता हूँ आज का सेशन को, जो कि हमारा है इंट्रोडक्शन क्लासेस ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पहला बात यह है कि कैन यू प्रिडिक्ट द 100th नंबर। क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 100वां नंबर क्या होता है किसी भी नंबर का? जो भी सीक्वेंस चल रहा है, जैसे इसका 5, 10, 15, 20 चल रहा है, इसका 100वां नंबर क्या हो सकता है? बिना आप सॉल्व किए आप डायरेक्ट सोच के आप बता सकते हो? तो बोलिएगा सर थोड़ा तो तकलीफ़ होगा, क्योंकि पेन कॉपी तो चाहिए, बिना पेन कॉपी का तो आसानी से नहीं होगा। तो बात यही है, इसके लिए हम लोग इसमें फॉर्मूलाज भी देखने वाले हैं। ठीक है, दैट मीन्स जो इम्पॉसिबल चीज़ें आती है वो हम लोग इसमें अर्थमेटिक एपी के थ्रू हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो बात आती है कि मैथमेटिक्स एग्जिस्ट एवरीवेयर। आप सोचिए कि सर हम मैथ से बच जाएं तो ये पॉसिबल नहीं है। बिना मैथ का कुछ भी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो मैथ्स कहाँ कहाँ पे आता है? देखे होंगे सैलरी जो बढ़ती है, भाई सैलरी के बिना कुछ भी काम नहीं हो सकता है। तो सैलरी जो बढ़ती है वो किस रेशियो में बढ़ रही है, पिछले साल कितना था, इस साल कितना है, अगले साल कितने रहने वाला है, वो सभी कहीं ना कहीं एपी पे बेस्ड होता है। जो सीढ़ी जो हम लोग चढ़ते हैं ऊपर, जो फर्स्ट माले पे, सेकंड माले पे, थर्ड माले पे जो जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसका हाइट होता है। तो वो भी हाइट जो होता है वो एक प्रॉपर हाइट में चलता है। ठीक है, दैट मीन्स एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करता है। यदि हम लोग अपना कोई सेविंग मनी रख रहे हैं हर एक साल, या फिर आज के टाइम में जो SIP होता है हर एक मंथ हम लोग जमा करते हैं, तो भाई एक फिक्स रेशियो में हम लोग जमा करते हैं, या फिर हम लोग बढ़ा के भी जमा कर रहे हैं तो वो एक नंबर, एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो वो पैटर्न को फॉलो करने से हमारा जो सेविंग अमाउंट होता है वो बढ़ते चला जाता है। या फिर कोई नंबर को आप देखे होंगे इस तरह से कोई पैटर्न पे रहता है, तो नेक्स्ट नंबर क्या आने वाला है, वो सब चीज़ें हम लोग इस एपी चैप्टर से ही कंप्लीट करने वाले हैं। दैट मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो भाई ये पैटर्न होता क्या है? जैसे देखिए हमारे पास ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। सभी में देखा जाए तो 2 बढ़ा, इसमें भी 2 बढ़ा, इसमें भी 2 बढ़ा, इसमें भी 2 बढ़ा। 2 बढ़ने के बाद एवरी नेक्स्ट नंबर जो आएगा +2 करने पे आएगा, जो अगला नंबर आएगा +2 पे 12 आएगा, इसका +2 करेंगे तो हमारा 14 आएगा, इसका +2 करेंगे तो हमारा 16 आ जाएगा, फिर इसका +2 करेंगे तो हमारा 18 हो जाएगा। तो ये एक पैटर्न को कंप्लीट कर रहा है। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे देखें, ये 50, 45, 40, 35, यहाँ तो हमारा +2 हो रहा था, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो हमारा -5, -5, -5, -5, 35 के बाद 30, 30 के बाद 25, फिर आपका 25 के बाद हमारा आ जाएगा 20 आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे माइनस में आ रहा है। दैट मीन्स सेम हमारा जो भी नंबर्स आ रहा है वो सेम वैल्यूज़ होना चाहिए। वो सेम वैल्यूज़ पे हमारा या तो इंक्रीज होना चाहिए या तो डिक्रीज होना चाहिए। दैट मीन्स ये एक स्पेशल पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अब जब ये पैटर्न को फॉलो करेगा तो एपी कहलाएगा। दैट मीन्स एपी जो होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेसर, वो एक सीक्वेंस दिखाता है एवरी नेक्स्ट टर्म को, और उसमें जो एडिंग होता है उसे हम लोग बोलते हैं फिक्स नंबर। कोई एक फिक्स नंबर को ऐड करने पे हमारा नेक्स्ट नंबर हमारा जो ऑब्टेंड हो रहा है दैट इज कॉल्ड अ एपी। अब इस एपी में देखा जाए कुछ एग्जांपल्स, जैसे हमारे पास 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, सब में देखिए तो +3 +3 +3 हो रहा है।
20, 15, 10, 5 सब में -5 -5 -5 हो रहा है। 3 3 3 3 सब में 0 0 चल रहा है। मतलब कोई एक फिक्स नंबर जो है जो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा जिससे हमारा नेक्स्ट नंबर ऑब्टेंड होगा। और जो हमारा ये फिक्स नंबर जो मिल रहा है इसे हम क्या बोल सकते हैं? इसे हम बोल सकते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसे हम लोग D से डिनोट करेंगे। अब बात आती है कि सर ये D का क्या काम होने वाला है? तो D का काम होगा, आगे देखेंगे हम लोग। चलिए, कॉमन डिफरेंस जो D बोला जाता है वो क्या होता है? तो हमारा नेक्स्ट नंबर माइनस प्रीवियस नंबर, या फिर हम लोग इसे पहला नंबर बोले मतलब A1 और इसे दूसरा नंबर बोले A2, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। ये हमारा D इक्वल टू फॉर्मूला बन जाएगा। दैट मीन नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस D। तो ये हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से D। जैसे देखिए इसका सीक्वेंस है 6, 14, 14, 18। हम लोग जब सेकेंड टर्म माइनस मतलब नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करेंगे तो 6 में 4 आएगा। फिर इस दोनों में भी करेंगे तो भी हमारा 4 आएगा। दैट मीन्स एवरी नंबर को जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो भी हमारा 4 ही आएगा। दैट इज द कॉमन डिफरेंस इज 4। चलिए, यहाँ तक तो सर समझ गए कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा। अब बात आती है टाइप्स ऑफ कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितने टाइप्स के होते हैं? तो हम लोग अभी देख रहे थे कहीं पे पॉजिटिव आ रहा था, कहीं पे नेगेटिव आ रहा था, कहीं पे जीरो भी आ रहा था। दैट मीन्स जो हमारा रहने वाला है कॉमन डिफरेंस वो पॉजिटिव में भी रहेगा, नेगेटिव में भी रहेगा और जीरो भी रह सकता है। पॉजिटिव में रहेगा तो हमारा जो नंबर रहेगा वो कहीं ना कहीं इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता ही जाएगा, और नेगेटिव में जब रहेगा तो हमारा जो नंबर है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होते चला जाएगा, घटते चला जाएगा। और जब हमारा कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 0 आएगा तो नंबर हमारा कांस्टेंट रहेगा, सेम नंबर हमेशा आते रहेगा। तो क्या अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूँ, कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है, बता सकते हो? तो कॉमन डिफरेंस हो सकता है पॉजिटिव में भी, नेगेटिव में भी, जीरो भी हो सकता है। तो चलते हैं अगले पेज पे। अब आता है हमारा जनरल फॉर्म ऑफ AP। कुछ ना कुछ एक जनरल फॉर्म होता है हर एक चीज़ का। जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखें, पॉलिनोमियल का देखें, सभी में कुछ ना कुछ एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो उसी तरह से एक स्टैंडर्ड फॉर्म AP का भी होता है। AP का जो होता है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, या हम लोग बोल सकते हैं A1, चलिए तो इसे मैं बोल सकता हूँ A1, A2, A3, A4, A5 डॉट डॉट डॉट, ये चलेगा। अब देखिए कहीं ना कहीं इसमें हम D ऐड करेंगे तब हमारा नेक्स्ट टर्म आएगा, मतलब A प्लस D करेंगे तो सेकेंड टर्म आएगा। अब इसमें यदि मैं फिर D ऐड करूँ मतलब A प्लस D तो क्या हो जाएगा? A प्लस 2D हो जाएगा, और ये हमारा अगला टर्म बनाएगा मतलब A3 बनाएगा। उसी तरह से A प्लस 3D A4 बनाएगा, A प्लस 4D A5 बनाएगा। तो कहीं ना कहीं ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बनता है। A जो कहलाता है या फिर A1 हम बोल सकते हैं, ये क्या कहता है? हमारा फर्स्ट टर्म होता है, और D जो होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। ये हमारा हो गया जनरल फॉर्म ऑफ AP, और दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म यूज्ड इन बोर्ड एग्जाम। ये हम लोग बोर्ड एग्जाम में भी यूज़ करेंगे, आने वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, और एग्जामिनेशन में भी शॉर्ट में आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो सर फाइनाइट और इनफाइनाइट AP क्या होता है? फाइनाइट AP का मतलब हो गया कि वो कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा, जो हमारा टर्म्स जो चल रहा है पैटर्न वो स्टॉप हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड फाइनाइट AP। इनफाइनाइट AP दैट मीन्स वो एंड ही नहीं होगा, ख़त्म ही नहीं होगा, वो आगे बढ़ते रहेगा, नेवर एंड्स। दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट AP। इसमें हमारा टर्म जो है लास्ट ही नहीं करेगा, और इसमें हमारा टर्म जो है वो लास्ट कर जाएगा। बोथ टाइप ऑफ इम्पॉर्टेंट इन बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस। ये बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस में दोनों तरह का क्वेश्चंस आता है। कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको। चलिए अब आती है हाउ टू चेक एन AP। अब हम लोग AP कैसे चेक करेंगे कि क्या भाई वो AP है या नहीं है। कोई एक पैटर्न में आपको मैं नंबर दे दूं और बोलूं कि क्या AP है, तो आप कैसे चेक कीजिएगा? सवाल तो ये भी होता है ना। तो चलते हैं हम लोग आज उसके बारे में सीखते हैं। पहला तो कंजिक्यूटिव टर्म्स को आप सब्ट्रैक्ट कीजिए। जो हमारा कॉमन डिफरेंस जो आएगा वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। थर्ड स्टेप हमारा इक्वल आएगा या फिर वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आएगा। यदि इक्वल आया तो नहीं आया तो हम उसे बोल सकते हैं कि वो AP में नहीं है।
जैसे कि एग्जांपल 4 माइनस 8 4 आया, 8 माइनस 12 12 माइनस 8 4 आएगा, 16 माइनस 12 4 आएगा। तो भाई इसे हम क्या बोल सकते हैं, एपी है ये। ठीक है, बात आती है कि यदि इस तरह से नहीं आया तो जैसे और भी क्वेश्चन है, जैसे इसमें देखिए 7 माइनस 3 4, 11 माइनस 7 4, 15 माइनस 11 4, तो क्या है भाई इसका कॉमन डिफरेंस डी हमारा सेम आ रहा है ना, तो इसे हम बोल सकते हैं एपी है ये। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, 18 माइनस 20 माइनस 2, 16 माइनस 18 माइनस 2, 14 माइनस 16 माइनस 2, तो क्या ये भी तो हमारा एपी है, तो ये भी नंबर को हम एपी बोल सकते हैं। ठीक है, ये एपी हो जाएगा। बात आती है कि इसका एक और क्वेश्चन है, 4 माइनस 2 2 आया, 8 माइनस 4 4 आया, 16 माइनस 8 8 आया, तो क्या ये एपी है, तो भाई ये एपी नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो ये एपी नहीं होगा। अब जैसे इसमें 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 5 0, तो ये एपी है, जी हाँ, आपका ये सब सेम आ रहा है ना। अब मैं बोला था कॉमन डिफरेंस क्या होता है, या तो पॉजिटिव में होगा, या तो नेगेटिव होगा, या तो जीरो होगा, तीनों में से कोई हो सकता है। तो भाई जीरो भी हो सकता है, बट हमारा हमेशा डिफरेंस जो है वो सेम आना चाहिए, तो ये भी एपी हो सकता है। होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए है, फाइंड ए एंड डी फॉर ईच एपी। सभी एपी के लिए आप ए और डी निकालिएगा, ये आपका होमवर्क है, कॉपी पे जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। रिकैप, चलिए अभी तक का जितने स्लाइड हम लोग देख लिए हैं उस स्लाइड में से अब हम लोग रिकैप करते हैं, ताकि फिर बाद में हमें लर्न करने की झंझट खत्म हो जाए। चलिए तो रिवाइज करते हैं, एपी क्या है, नंबर वो तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा या तो सेम वैल्यू होगा, तब हम उसे हम एपी बोल सकते हैं। फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस डी, डी निकलता कैसे है, तो हमारा नेक्स्ट टर्म, या फिर हम बोल सकते हैं A2 माइनस A1, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं A प्लस डी माइनस ए, ये हमारा कॉमन डिफरेंस आता है। ठीक है, एपी जो होता है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो पहला नंबर होता है फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, जो दोनों में माइनस होता है वो डी बोलते हैं, और nth टर्म जो हमारा होता है लास्ट टर्म होता है। और ये चीज़ें का भी हम लोग क्वेश्चंस का फॉर्मूला देखेंगे कैसे बनाया जाता है। चलिए, वाई डू वी नीड nth टर्म, अभी जैसे वो हमारा nth टर्म आ गया था, हमें nth टर्म की ज़रूरत क्यों पड़ती है, बात तो ये भी है। तो देखिए, जैसे यहाँ पे हमारा इमेजिन करते हैं कोई एक एपी है, 2 5 8 11 14, ये हमारा एपी है। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो सभी का 3 आ गया। चलिए ठीक है यहाँ तक। अब हमें पूछा है कि 100th टर्म, 100वां नंबर क्या होगा, तो यही कहलाता है आपका nth टर्म। nth टर्म हमारा यही कहलाएगा, और इस nth टर्म को निकालने के लिए की ज़रूरत ही हमें पड़ता है। तो हमें ज़रूरत क्यों पड़ा भाई, क्या ज़रूरत पड़ती है, क्यों ज़रूरत पड़ती है, अब इसका हम लोग कुछ क्वेश्चंस में हम लोग फोकस करते हैं, या फिर इसका फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला ऑफ nth टर्म। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब कितना नंबर उसमें हो सकता है, या फिर हम 100वां नंबर पूछे, 150वां पूछ दे, 500वां पूछ दे, कुछ भी हम यदि पूछ दे तो कैसे निकलेगा। तो nth टर्म जो होता है इसका इक्वल का यदि फॉर्मूला निकाले तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये हमारा फॉर्मूला है nth टर्म निकालने के लिए। an इक्वल टू nth टर्म, a इक्वल टू फर्स्ट टर्म, n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, और d इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसे आप लर्न कर लीजिएगा। आने वाले टाइम में इस फार्मूले का यूज हम लोग सबसे ज़्यादा करने वाले हैं। अब बात आता है अंडरस्टैंडिंग फार्मूला। हम लोग फार्मूला को समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से। जैसे हमारे पास कुछ एपीज़ का ये दिया हुआ है सीरीज़। अब इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि एपी का 5th टर्म आपको निकालना है। ठीक है, 5th टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, चलिए अब इसे फर्स्ट मतलब nth टर्म हम 5th टर्म निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, 1 2 3 4 5th, ये हमारा 5th टर्म क्या हो गया, 5th टर्म तो हमारा हो गया 16। यदि मैं पूछता ये नहीं रहता, मान के रखिए ये हमारे पास नहीं रहता अवेलेबल,
तो यदि आपसे मैं पूछ दिया फिफ्थ टर्म क्या होता तो आप कैसे निकालते? तो देखिए ये हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा a1 या फिर a, और d निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 7 - 4 = 3 आ जाएगा, मतलब a2। तो फॉर्मूला क्या होता है a2 - a1 होता है d = ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे फटक से हम लोग, और साथ में 4 जाएगा 3 बचा, तो हमारा d निकल गया। अब a और d निकल गया तो nth टर्म के लिए फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। a के जगह पे हम लोग 4 पुट करेंगे, d के जगह पे 3 पुट करेंगे, पाँचवा नंबर बोला है तो n = 5 हो जाएगा। 5 - 1 4 × 3 4 या 12 12 + 4 16 आंसर आ जाता। यदि यहाँ पे कुछ और यदि क्वेश्चन बनाना चाहते तो ठीक है, आपके लिए होमवर्क है a 10th निकालिए, मतलब 10th टर्म आपको बताना है कितना आएगा, ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कितना आ रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। चलिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ। 10th टर्म निकालना है 2 7 12 है, ठीक है। तो इसमें a कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, d कितना हो जाएगा तो a2 - a1 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। पूछा हमसे 10वां टर्म पूछा है तो n = 10 हो गया। फॉर्मूला में पुटअप करेंगे तो a + n - 1 × d, a का वैल्यू हमारा रह गया 2, d का वैल्यू हो गया 5, और पूछा है 10वां टर्म तो n हमारा 10 हो जाएगा, 10 - 1 9 आ जाएगा। 9 5 = 45, 45 + 2 47 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए विच टर्म इज, अब इसमें कौन सा टर्म है भाई, जैसे पूछा है कि ये कौन सा टर्म है, 81 पूछा जा रहा है कि ये कौन सा टर्म है, ठीक है। 81 पूछा जा रहा है कि ये कौन सा टर्म है, तो भाई हमारे पास 3 ही सीरीज है। चलिए ठीक है, पहला टर्म को a बोलेंगे, इससे इसे माइनस कर लेंगे तो 18 - 21 आ जाएगा, -3 आ जाएगा हमारा। -3 जो आया वो क्या हो गया हमारा d। पूछा ये क्यावा नंबर है, क्यावा टर्म है, तो भाई n = हमारे पास दिया है -81, ठीक है। चलिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे, an = a + n - 1 × d। an = क्या यूज़ करेंगे -81, a के जगह पे 21, n हमें पता नहीं है, नंबर पता नहीं है कि क्यावा नंबर में है, तो n को n ही छोड़ेंगे, 1 को वही छोड़ देंगे, d का वैल्यू हम -3 पुट कर देंगे। जब वैल्यू पुट करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3n, ये हो जाएगा +3, और 21 को उधर 21 और 3 24 हो जाएगा, 24 को वो साइड लेके जाएंगे तो बचेगा 105, और 3n माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये n से कट जाएगा, 3 3 9 और 3 5 15, n = क्या आ गया 35 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा टर्म आया हमारा 35 टर्म आ गया हमारा, ठीक है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि कौन सा टर्म का नंबर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फाइंड द AP, अब हमें AP निकालना है। मान के रखिए थर्ड टर्म हमारे पास दिया है 5 और 7th टर्म दिया है 9, मतलब आपसे पूछा जा रहा है AP बताइए भैया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कुछ टर्म बता के डॉट 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 कर देना है। तो कैसे निकलेगा, तो थर्ड टर्म के लिए क्या हो जाएगा हमारा, जो फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d, जब इसमें पुट करेंगे हम तो a को a ही छोड़ देंगे, प्लस थर्ड टर्म है भाई 5, तो थर्ड हो गया हमारा 3 - 1 × d ही छोड़ दीजिए, इक्वल टू थर्ड टर्म हमारा 5 है तो 5 रहने देंगे। अब ये हो गया हमारा, तो थोड़ा छोटा करके बताते हैं। चलिए थर्ड टर्म जो है वो हमारा 5 है और 7th टर्म जो है वो हमारा 9 है। अब देखिए a3 = क्या हो जाएगा a + n - 1 × d। a3 का वैल्यू 5, a का वैल्यू छोड़ देते हैं, n का वैल्यू 3 - 1 × d का वैल्यू छोड़ देते हैं, 5 = a + 2d आ गया, ये इक्वेशन 1 मान लेंगे। 7th के लिए a7 के लिए क्या हो जाएगा, a7 हमारा 9 = a + 9 - 1 × d, 9 = a + 8d, ये इक्वेशन हमारा आ गया सेकेंड। अब आते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा a + 8d = 9, और इधर आ गया a + 2d = 5, माइनस कर देंगे
तो ये हो जाएगा 8 पे 2 गया 6D इक्वल टू 9 में 5 गया 4, तो D इक्वल टू आ जाएगा हमारा ये 7 है ना, 7 माइनस 1 6 आ जाएगा, ये 6 माइनस 2 ये 4 आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, D इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब ये हमारा D इक्वल टू 1 आ गया है, अब 1 1 ऐड कर देना है, तो AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहला टर्म हमारा A1 निकालना है, तो A1 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, A1 के लिए क्या होता है, पहला नंबर ये होता है D इक्वल टू हमारा 1 आया, तो इसमें पुट कर देंगे D का वैल्यू किसी इक्वेशन में। चलिए पुट कर देते हैं पहला इक्वेशन में, तो A प्लस 2D इक्वल टू 5, A प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 5, A इक्वल टू 5 माइनस 2, A इक्वल टू 3। चलिए A D निकल गया, तो पहला टर्म हमारा AP में क्या हो जाएगा 3, दूसरा में एक ऐड कर दीजिए 4 5 6 7 7 आगे हमारा कंटिन्यू हो जाएगा, तो ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं अगले को स्लाइड की ओर। तो ये हमारा इस 301 अ टर्म, ये हमारा 301 क्या एक टर्म है, तो भाई इसके लिए हम लोग चेक करेंगे। तो जो हमारे पास AP दिया गया 5 11 13 17 23, ए में इसका D निकालेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, A हमारा 5 है। 301 को चेक करने बोला है कि क्या ये हमारा कोई टर्म है, तो चलते हैं। nth टर्म बराबर हो गया हमारा 301, nth टर्म हो गया हमारा an इक्वल टू 301, जो हमारा फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए का वैल्यू 5, n माइनस 1 छोड़ देंगे 6, तो ये 5 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 296, ये 6 यहाँ से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 148 आ जाएगा, 148/3। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 151/3, दैट मीन्स इसे डिवाइड कीजिएगा तो हमारा 3 5 15 0.339 इतना आ जाएगा 50.3। तो 50.3, तो भाई ये हमारा कभी भी पॉइंट में नहीं होगा, हमेशा ये होल नंबर में चल रहा था, तो होल नंबर में आएगा, तो ये हमारा AP नहीं है, AP का टर्म नहीं है, नॉट एन इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है, इसीलिए हम बोल सकते हैं 301 इज नॉट अ टर्म। नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग, बोर्ड एग्जाम टिप्स आप लोग के लिए है। ऑलवेज रिमेंबर, याद रखिए ADN कैसे निकालना है, वो सबसे पहले लिखना है आपको, देन आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, साइन को ध्यान में रखते हुए रखिए, और नेगेटिव मीन्स आपका डिक्रीजिंग होगा और पॉजिटिव मीन्स आपका इंक्रीजिंग होगा आपका APs। फॉर्मूला याद रखिएगा n टर्म का, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमेशा आपको कैलकुलेशन में ज़रूरत पड़ेगा, इसीलिए ये फॉर्मूला को साफ से अच्छे से लिख लीजिएगा। क्विक प्रैक्टिस, आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, 15 टर्म निकालिए, 75 टर्म निकालिए, 205 टर्म निकालिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए है, ये एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 6 आपको सॉल्व करना है। अदरवाइज मैं सारा क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा आपको, एक एक एक्सरसाइज करके हम लोग चलने वाले हैं। तो आज का जो मेरा सेशन चल रहा है वो इंट्रोडक्शन क्लासेस है, इसमें मैं ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगा, जितना भी क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज वाइज हम लोग सारा का सारा क्वेश्चन कवर करूँगा। आज मैं सिर्फ थ्योरी क्लासेस देखने वाला। चलिए बात आती है सम ऑफ AP। अब सम ऑफ AP कैसे निकलेगा, तो ये भी फॉर्मूलाज आता है। तो पहले समझते हैं सम ऑफ APs होता क्या है। जैसे हाउ डू वी ऐड मेनी टर्म्स क्विकली, बहुत सारा टर्म दिया, जैसे 100 का सिक्का है, 150 है, 200 है, 250 है, 300 है, बढ़ते जा रहा है इस तरह से। अब बताइए सबका सम कितना होगा, तो भाई इसके लिए हम लोग आज आसान तरीका सीखने वाले हैं, इसका लेंदी प्रोसेस को फास्ट कैसे बनाएंगे वो भी सीखने वाले हैं। तो आता है हमारा गॉस स्टोरी आता है। ये गॉस स्टोरी में बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है, समझिएगा। एक 10 साल का लड़का है, कार्ल फ्रेडरिच गॉस नाम था इसका। वो पूछता है कि 1 + 2 + 3 + ये 100 तक कितना होगा। तो ये कुछ बच्चे थे वो ऐड करना स्टार्ट कर दिए और ऐड करके ले आए कितना 50 50 50 50। बट बात आती है कि आप इंस्टेंटली कैसे करते। तो सबसे अच्छी बात है आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो ये एक शॉर्टकट तरीका AP बताता है। तो AP के लिए हमारे पास जो होता है सम ऑफ
एपी का फॉर्मूला हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। ये एनसीईआरटी का बुक में दिया गया है बच्चे, थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा, कभी पढ़िएगा। CF गॉस नाम है, कार्ल फ्रेडरिच गॉस नाम था जो कि इस फॉर्मूलेज को लेके आए थे। बात आती है डेरिवेशन आइडिया। सबसे पहले इन्होंने डेरिवेशन बनाया था, कैसे बनाया था वो समझते हैं। एक एपी लिखा हुआ था, तो भाई इस तरह से एपी लिखा जाता है जनरली फॉर्मूला के फॉर्म में। अब उसको रिवर्स ऑर्डर यदि कर दूं तो रिवर्स ऑर्डर में ये हो जाएगा, उल्टा में उधर a -1 a -2 ये इस तरह से माइनस होते चले जाएगा, या फिर n -1 n -2 ऐसे करके हम लोग रिवर्स कंडीशन में लिख सकते हैं। नाउ वर्टिकली हम लोग यदि ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारा टर्म आ जाएगा। इस दोनों को ऐड करूंगा तो ये टर्म आ जाएगा, फिर ये दोनों को ऐड करूंगा तो वर्टिकली ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, देखिए ये आ गया a + a और n - 1 × d, मतलब 2a + n - 1 × d। फिर इधर भी देखेंगे तो 2a + n - 1 × d, इसमें भी 2a + n - 1 × d, 2a + n - 1 × d। दैट मीन्स सारा टर्म्स हमारा इक्वल आ रहा है। बात की जाए 2s का मतलब क्या हो गया, मतलब s 2s 2s हमारा बना n × 2a + n - 1 × d। इस 2 को यहाँ से हटा के नीचे ले आएंगे तो s = n/2 2a + n - 1 × d। ये हमारा फॉर्मूला बन के रेडी हो गया। अब इस शॉर्टकट फॉर्मूले का यूज़ हम लोग करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब इसमें समझिएगा कि ये हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके टर्म को हम लोग समझ लेते हैं। Sn सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म, जितना भी टर्म है सभी को ऐड कर सकते। A हमारा फर्स्ट टर्म, D हमारा कॉमन डिफरेंस, N हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सेकंड फॉर्मूला होता है Sn, जिसमें लास्ट टर्म को L से डिनोट करते हैं, और लास्ट टर्म का जब हम लोग यूज़ करेंगे तो Sn = हो जाएगा n/2 a + l। L इज़ द लास्ट टर्म, ठीक है, जो हमारा लास्ट टर्म रहेगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म दोनों को n/2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा लास्ट टर्म निकल जाएगा, ठीक है, जिसमें हमारा a था फर्स्ट टर्म, l था लास्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स को n से डिनोट किए हैं, Sn जो है वो सम ऑफ nth टर्म हो जाएगा। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग आसानी से बना सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, जो हमारा AP दिया गया है 832 दिया है, और इसमें पूछा है फर्स्ट 22 टर्म्स को हमें ऐड करके बताइए कि कितना होगा। तो पहले A निकालेंगे, इसमें से हमारा फर्स्ट टर्म 8 निकला, माइनस करेंगे 3 - 8 तो आ जाएगा -5, और ये हमारा D निकल गया। N जो पूछा है 22वां टर्म पूछा है तो 22वां टर्म ये हो गया। फॉर्मूला यूज़ करेंगे Sn = n/2 2a + n - 1 × d। n का वैल्यू 8, a का वैल्यू n का वैल्यू 22, a का वैल्यू 8, n का वैल्यू 22, d का वैल्यू -5। डिवाइड करेंगे 11, मल्टीप्लाई करेंगे 16, माइनस करेंगे 21, मल्टीप्लाई -5, मल्टीप्लाई करेंगे 105 - 16 -89, मल्टीप्लाई 11 979, माइनस में ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, फाइनल आंसर आप कंक्लूजन निकालिए। अगला एप्लीकेशन एक और है, जैसे मान के रखिए एक मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस कर रहा है, 600 टीवी कर रहा है 3 साल में, 700 टीवी कर रहा है 7 साल में। तो फर्स्ट साल में 300 टीवी, 3 साल में 300 टीवी, ठीक है, तो फर्स्ट 3 ईयर में 600 टीवी बनाया, ठीक है, और अगला फिर फर्स्ट मतलब 7 ईयर में वो 700 टीवी बना लिया। तो बताइए कि इसमें कितना वो टीवी बनाया है। 10th ईयर बाद 10 साल बाद वो कितना टीवी बनाएगा। तो सबसे पहले इसमें हमारा क्या होगा, कुछ टिप्स याद रखिएगा, ठीक है। हमेशा आपको A का वैल्यू लिखना है, D का वैल्यू लिखना है, N का वैल्यू लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, तभी आप सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यू को। कभी भी यूनिट स्किप मत कीजिए, TB KG CM जो है वो स्किप मत कीजिए, जो है उसको मेंशन कीजिएगा। हमेशा स्टेप को शो कीजिए, दिखाइए, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। बोर्ड जो होता है, मार्क्स जो अवार्ड किया जाता है वो स्टेप बाय स्टेप किया जाता है, आपको भी पता होगा। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे है, 22 टर्म्स बताना है, ठीक है, फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स। 22 नंबर को मतलब 22वां नंबर को यदि मैं ऐड करूँगा 1 से लेके 22 तक तो मेरा आंसर कितना आएगा। तो यदि आप इस तरह का क्वेश्चन आता है, मार्क्स कैसे कैसे मिलता है देखिए। यहाँ तक आप लिखे तो यदि ये क्वेश्चन हमारा
सपोज दैट 3 नंबर का है तो यहाँ से यहाँ तक आपको 1 नंबर मिल जाएगा। फॉर्मूला लिख दिए, वैल्यू पुट कर दिए, 1 नंबर मिल जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक आपका ये आंसर आप लेके आ गए तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। या फिर इसे हाफ मार्क्स में ब्रेक किया जा सकता है तो ये आपका फाइनल आंसर मिलेगा। तो हमेशा फोकस कीजिए अपने स्टेप पे, देन आपको फुल मार्क्स अवार्ड किया जा सकता है। चलिए बात की जाए चैप्टर रिवीजन का, क्योंकि अब चैप्टर ख़त्म होने वाला है। चैप्टर रिवीजन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में? एपी के बारे में पढ़ा, जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है वो एक सीक्वेंस में होता है, जो कि कॉमन डिफरेंस हमेशा हमारा सेम आना चाहिए, कांस्टेंट रहता है। दूसरी बात देखिए कॉमन डिफरेंस हमारा नेक्स्ट नंबर माइनस प्रीवियस नंबर होता है। nth टर्म निकालने के लिए हम लोग एक फार्मूला देखे, सम निकालने के लिए फार्मूला देखे, और लास्ट टर्म निकालने के लिए भी हम लोगों ने एक फार्मूला देखा। फाइनली यदि देखा जाए तो अब हमारे पास फाइनल प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए ये होमवर्क में आपको मैं दे रहा हूँ, ये आप लोग घर पे बैठ के अपने कॉपी में बनाइएगा। 25 टर्म इसमें पूछा जा रहा है, 101 टर्म क्या होगा इसका वो बताना है, इसका 20 टर्म क्या होगा वो बताना है, और 5.3 एक्सरसाइज आप सॉल्व कीजिएगा, आपको समझ में आएगा। अदरवाइज़ मैं सारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाने वाला हूँ 1 by 1। चलिए तो ये आपके लिए बहुत अच्छा सा मैं अरेंज करके बना दिया हूँ। सारा एपीज़ का जितना भी फार्मूला है 1 2 3 4 4 फार्मूले और ये 5 फार्मूला, 5 फार्मूला पे पूरे का पूरा एक्सरसाइज, पूरा ऑल चैप्टर मतलब ऑल एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। पहला डी का फार्मूला होना चाहिए a2 - a1, दूसरा an का जो फार्मूला होता है a + n - 1 × d, sn का फार्मूला होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। लास्ट टर्म का निकालने का तो sn = n/2 a + l होगा, और अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो b = a + c/2 होगा। ठीक है, ये इसके अलावा और कुछ नहीं फार्मूला आपका आने वाला है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। और भी चीज़ें मैं क्लास 10 का पिछला भी जितना भी चैप्टर है वो भी मैं कवर किया हूँ। आप नए हैं तो चैनल पे विज़िट कीजिए, वहाँ आपको मिल जाएगा सारा। प्लेलिस्ट में देखिएगा क्लास 10th का आपका पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। हाँ, और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, मैं टोटल साइंस बायोलॉजी में मैं कवर कर रहा हूँ, और फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का मैं एक रील्स टाइप से आप लोग को एक नए तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कोशिश कीजिएगा वो देखने के लिए, जिससे आपको मतलब एक मज़ेदार तरीके से मैं हर एक टॉपिक को कवर करने का कोशिश किया हूँ। पूरा चैप्टर का जो भी मेन टॉपिक होता है उस मेन टॉपिक को मैं एक रील में कन्वर्ट किया हूँ, जो कि आपको 1 से 2 मिनट का मैं टाइम लेता हूँ और उसमें आपको वो टॉपिक को समझाने की कोशिश करता हूँ। हर एक एवरीडे लाइफ से जो चीज़ें हमारे कनेक्टेड होती है वो सभी चीज़ें को मैं उसमें एक्सप्लेन किया हूँ। देखिए अच्छा लगे तो सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।